सो हेलो वेलकम माय नर्सिंग आर्मीज। सो हमने नर्वस सिस्टम में कहाँ तक किया था? हमने किया था एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम तक, राइट? हमने कहाँ तक किया था? एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम तक किया था। अब हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। क्या करेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आप सभी ने देखा होगा, राइट? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ना आप सभी ने देखा है। सो ये देखो, ये क्या है हमारी? ये हमारी होती है सेल बॉडी। क्या होती है? सेल बॉडी, ठीक है। ये जो ऐसे लंबा सा जा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। और ये जो हमारी है, ये इसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्राइट। क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्राइट। और ये जो हमारे सर्कल दिख रहे हैं ना आपको, सर्कल को हम बोलते हैं टर्मिनल बटन। एंड सर्कल के अंदर जो मैंने रेड डॉट सी बना रखी है, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। एंड ये मैंने आपको बता दिया है। एंड ये जो ऐसे बाहर निकली हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। सेल बॉडी के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ये जो पूरे न्यूरॉन की जो लाइनिंग होती है ना, इसको न्यूरिलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा। और जो नॉर्मल हमारे सेल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो न्यूरॉन के अंदर भी मिलेंगे आपको। ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म की जगह क्या होता है? न्यूरोप्लाज्म होता है। एंड ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये क्या है? नीजल ग्रेन्यूल्स, या फिर इनको टिग्रॉइड बॉडीज भी बोलते हैं, ओके। अब जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होती है, वो पॉइंट क्या होता है? एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। और जो ये आपको ये दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये क्या है? ये है हमारी माइलिन शीथ। क्या है ये? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कौन करता है? ये जो आपको सेल दिख रहा है ना माइलिन शीथ में, श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। अब श्वान सेल पीएनएस में करते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स किस में करते हैं? सीएनएस में करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड जो ये बीच में गैप दिख रहा है ना, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। देखो, ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना आपको, ये मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, बीच में गैप जो है इनके माइलिन शीथ के, ये क्या है? इस गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं। देखो, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया है। अभी जो भी मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में इसके जो पार्ट्स बताए हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करवा दूँगी, ठीक है। देखो, अब आप एक चीज़ याद रखना, न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए सर्वाइव करने के लिए। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स क्या हैं? डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एक बार न्यूरॉन्स डैमेज हो गया है, तो मतलब वो डैमेज हो गया है, ठीक है, वो दोबारा नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने न्यूरॉन्स को ना अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज देना, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, अपना फंक्शन प्रॉपर कर सके। ओके, गॉट इट। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में क्या आता है? दो पार्ट्स में डिवाइड है। सेल बॉडी, जिसको सोमा या पेरिकैरियन भी बोल सकते हैं, एक सेल प्रोसेस, ओके। किसमें किया है हमने? सेल बॉडी, सेल प्रोसेस। सेल बॉडी में तो सेल ऑर्गेनील्स आ गए, जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनील सेल के अंदर प्रेजेंट थे। सेल प्रोसेस में क्या आया हमारा? एक्सोन आया, ये वाला एक्सोन जो था, और डेंड्राइट्स आए, ये वाले जो डेंड्राइट्स के निकले हुए हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। चलो, अब देखो, मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल क्या होता है? न्यूरॉन। याद रखना, मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल होता है न्यूरॉन, फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम। क्या होता है? ओवम। इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। अब पार्ट्स एक्सप्लेन करेंगे इसके। अब इसका पहला पार्ट है नीजल बॉडी या टिग्रॉइड बॉडी।
ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं जिनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। नीजल बॉडी क्या करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल है, ठीक है। ये सेंटर में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है और इसी वजह से न्यूरॉन्स क्या है? डिवाइड नहीं हो सकते। न्यूरॉन्स क्यों नहीं डिवाइड होते? क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? सेंट्रोजोम उसमें एब्सेंट होता है। याद रखना इस चीज़ को। अब हम आगे करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, सबको पता है। फोर्थ वन इज न्यूरोफिलामेंट या न्यूरोट्यूब्यूल्स। ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं सेल को। इतना याद रखना, ठीक है। आप इतना भी लिखोगे ना एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करके, आपको एग्जामिनर नंबर फॉर श्योर दे देगा, ओके। अब हम करते हैं आगे गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या करती है? पैकेजिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है और ट्रांसपोर्टेशन करती है। किसका? प्रोटीन का, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। ये क्या है? इसमें ये डेंड्राइट्स हैं, राइट। ये सेंटर में क्या है? हमारा न्यूक्लियस। ये हमारी सेल बॉडी है, ठीक है। ये एक्सॉन हिलॉक मैंने क्या बताया था, जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होती है। और ये हमारा एक्सॉन है, ये लंबी लंबी जो है, ठीक है। न्यूरिलिमा क्या है? इसकी जो कवरिंग होती है ना, उसको न्यूरिलिमा बोलते हैं। और ये श्वान सेल्स हम किस में बोल रहे थे? पीएनएस में। सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं इनको, जो माइलिन शीट की फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी और लिखवाऊंगी भी, ठीक है। ये माइलिन शीट है हमारी, ठीक है। ये टर्मिनल बटन्स हो गए हमारे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? वेसिकल्स प्रेजेंट होती है ना। वेसिकल्स के अंदर क्या होती है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिससे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ओके। चलो आगे करते हैं। हमने ऊपर पढ़ लिया है सेल ऑर्गेनिल्स, अब हम पढ़ेंगे सेल प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? सेल प्रोसेस। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल प्रोसेस में क्या बताया था मैंने आपको? एक्सॉन बताया था एक, तो क्या बताया था? एक्सॉन। और दूसरा बताया था, बताओ क्या बताया था एक्सॉन के अलावा? हमारे डेंड्राइट्स बताए थे मैंने आपको। क्या बताए थे? डेंड्राइट्स, ठीक है। चलो, एक्सॉन क्या है? ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का। क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट। आपने देखा है ना कैसा होता है न्यूरॉन? ये हमारा मान लो न्यूरॉन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट वाला पार्ट हमारा क्या होता है? ये होता है एक्सॉन। क्या होता है? एक्सॉन, ठीक है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? यानी मैंने बताया था ना आपको, एक्सॉन हिलॉक क्या है? जहाँ से ओरिजिन होता है किसका? एक्सॉन का, ठीक है। ये सिर्फ 1 इन नंबर होता है, ये एक ही होता है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन में नीजल बॉडी एब्सेंट होती है। नीजल बॉडी हमारे पीछे क्या बताया था मैंने आपको? क्या कर रही है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, ठीक है। अब एक्सॉन में ये एब्सेंट है, तो प्रोटीन की डिमांड कौन फुलफिल करता है? एक्सोनल फ्लो, ठीक है। सेल बॉडी में तो प्रोटीन सिंथेसिस नीजल बॉडी कर रही थी, बट एक्सॉन में क्या होगा? एक्सोनल फ्लो जो है वो प्रोटीन की डिमांड को पूरा करेगा, ठीक है। ये एक्सॉन हमारे क्या करते हैं? इम्पल्स को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये हमारी सेल बॉडी है, ये हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन क्या करेगा? सिग्नल को, इम्पल्स को कहाँ लेके जाएगा? सेल बॉडी से दूर। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा, ठीक है। एक्सॉन फर्दर डिवाइड होता है, जिनको बोलते हैं टीलोडेंड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? देखो ये एक्सॉन था ना हमारा, मतलब ये क्या हमारा न्यूरॉन, ये एक्सॉन है। ये जो ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या है हमारे? ये है टीलोडेंड्रोसाइट्स। क्या है ये? सॉरी, टीलोडेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ऊपर वाले खाली डेंड्राइट्स होते हैं जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है? टीलोडेंड्राइट्स। इन्हें हम ये भी बोल सकते हैं, सिनेप्टिक नोब हो गया, टर्मिनल बटन हो गया, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वेसिकल प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको पीछे डायग्राम में बता दिया था, ठीक है। चलो ये देखो, ये हमारा क्या है? न्यूरॉन है, ये भी हमारा न्यूरॉन है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो एक्सॉन है इसमें भी, पर एक्सॉन पे माइलिन शीट क्या है? एब्सेंट है। अब माइलिन शीट नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और इसकी वजह से क्या होगा? इम्पल्स ट्रांसफ़र स्लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से माइलिन शीट किस में हेल्प करती है? जो इम्पल्स का, जैसे मान लो ये हमारा न्यूरॉन है, ये हमारी माइलिन शीट थी, इसकी हेल्प से क्या होता है? जो हमारी इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है ना, जो हमारी इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफ़र होती है वो फास्ट हो जाती है माइलिन शीट की वजह से। अब ये माइलिन शीट ही नहीं होगी, ये माइलिन शीट नहीं होगी तो क्या होगा? जो ये इम्पल्स ट्रांसफ़र है, ये इम्पल्स ट्रांसफ़र है, ये क्या हो जाएगा?
स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो। ओके। सो अब इसमें इस वाले उसमें न्यूरॉन में क्या प्रेजेंट है? माइलिन शीथ प्रेजेंट है। इसको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। फास्ट इम्पल्स ट्रांसफर होगा यहाँ पे। क्या होगा? फास्ट इम्पल्स ट्रांसफर। अब माइलिन शीथ का फंक्शन देख लेते हैं हम क्या है। ये कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं होती, आपको पता है ना कैसी होती है। ये क्या है? यहाँ पे है, बीच में थोड़ा गैप है, ये फिर बीच में थोड़ा गैप है। ये गैप को क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये हमारी माइलिन शीथ है, ठीक है। ये नॉट कॉन्टिन्यूस लेयर, एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। स्पेस बिटवीन माइलिन शीथ को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। मैंने आपको बता दिया इसका फंक्शन क्या है। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को और फास्ट इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। सॉल्टेटरी मूवमेंट, सॉल्टेटरी मूवमेंट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, ये हमारी माइलिन शीथ है। अब साल्टेटरी मूवमेंट क्या होती है? मतलब इम्पल्स एक तरह से यहाँ से ऐसे 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 ट्रांसफ़र करेगी। ये हमारी क्या है? साल्टेटरी मूवमेंट, ठीक है। अब माइलिन शीथ को CNS में और PNS में क्या बोलते हैं? मैंने बताया था ना, CS में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होते हैं जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं, और PNS में श्वान सेल्स होते हैं। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है हमारी डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या थे? जो सेल बॉडी के यहाँ पे ये प्रेजेंट थे, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या हमारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये इम्पल्स को ट्रांसफर करता है सेल बॉडी पे। यानी मान लो यहाँ दूसरा न्यूरॉन था, वो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ेगा, तो डेंड्राइट्स लेंगे ना। डेंड्राइट्स किसको देंगे? सेल बॉडी को देंगे इन्फॉर्मेशन, फिर फर्दर एक्सॉन के पास जाएगी, राइट। तो ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इम्पल्स को देते हैं सेल बॉडी को, और यहाँ पर नीजल बॉडी प्रेजेंट होती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ओके। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अलग अलग तरीके हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन है, पोल है, ठीक है, लेंथ में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, सेंसरी, मोटर। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी और मोटर। अब ये देखो, सेंसरी को हम एफरेंट भी बोलते हैं, मोटर को हम ईफरेंट भी बोलते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, एक ट्रिक बताती हूँ। देखो ट्रिक क्या है? SAME, सेम। याद रखना, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेम। सेम का मतलब क्या है? देखो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2 का पेयर बना लो। सेंसरी को बोलते हैं एफरेंट, मोटर को बोलते हैं ईफरेंट। ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। ये ट्रिक है, अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। ये क्या है? हमारी ट्रिक है, इसको याद, ये आपको याद रखने में हेल्प करेगी, ठीक है। चलो, अब सेंसरी और मोटर में मैंने आपको बताया था ना कैसे कैसे जाता है। सेंसरी क्या होता है? ऑर्गन से जाएगा CNS के पास। मोटर क्या होता है? CNS से जाएगा ऑर्गन के पास। ये मैंने आपको बताया था, आपको पीछे क्लास अगर आपने देखी होगी आपको पता होगा, ठीक है। सेंसरी यानी हमारा जो ऑर्गन है वो सेंस करेगा, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा। और मोटर क्या है? हमारा ब्रेन वापस ऑर्गन को बोलेगा भाई अपना हाथ हटा ले, या फिर जो भी रिस्पॉन्स होगा वो देगा, ठीक है। मोटर वाला 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर मोटर और लोअर मोटर। किस में डिवाइड है? अपर मोटर एंड लोअर मोटर। अब देखो अपर मोटर लोअर मोटर में क्या डिफरेंस है। मान लो ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा ऑर्गन है। अपर मोटर में क्या होगा? अपर मोटर में हमारा जो मैसेज है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये है अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा? लोअर मोटर में स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा हमारे टारगेटेड ऑर्गन, चाहे वो हाथ हो चाहे कोई भी ऑर्गन हो, टारगेटेड ऑर्गन के पास जाएगा, ठीक है। अपर मोटर में याद रखना ब्रेन हमारा ऊपर है ना, तो अपर मोटर में ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, फिर लोअर वाले में स्पाइनल से टारगेटेड ऑर्गन की तरफ जाएगा। इसको डिफरेंस को याद रखना आप लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हो गया। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू पोल। अकॉर्डिंग टू पोल होते हैं हमारे 4, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, स्यूडोपोलर, ठीक है। यूनिपोलर में क्या है? एक ही पोल होगा। देखो ये रहा एक पोल इसका, ये पोल है इसका, ठीक है।
हमारे जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है ना मदर के वूम में, उस टाइम क्या होते हैं, सारे ही न्यूरॉन्स यूनिपोलर होते हैं। इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। सारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स यूनिपोलर। एग्जाम्पल है ये इसका एक तरह से कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में सारे हमारे न्यूरॉन्स यूनिपोलर होते हैं। बाईपोलर में दो पोल होते हैं। दो पोल दिख रहे हैं आपको, दो पोल, एक पोल तो ये रहा, एक पोल ये रहा, हो गया बाईपोलर। इसका एग्जांपल है सेंस ऑर्गन्स। मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिखा हुआ है, मैं आपको भी यहाँ पे ओरली अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। मल्टीपोलर क्या होता है, बहुत सारे पोल हैं, 1 2 3 4 5, हो गया ना मल्टीपोलर। स्यूडोपोलर, स्यूडो मीन्स क्या होता है, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, है ना। तो ये एक इसका फॉल्स पोल है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देती हूँ, मैंने अच्छे से लिखा भी हुआ है। चलो, यूनिपोलर, इसका एग्जांपल है मेसेंसिफेलिक न्यूरॉन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये न्यूरॉन का नाम है बच्चों, मेसेंसिफेलिक न्यूरॉन किसका, ट्राइजेमिनल नर्व का। ट्राइजेमिनल नर्व आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। बाइपोलर में क्या है, सेंस ऑर्गन था, इसका एग्जांपल बाइपोलर, जिसके दो पोल थे। ये साइंस ऑर्गन में आई में कहाँ पे होता है, रेटिना ऑफ आई, नोज में ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, ईयर में ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, टंग में टेस्ट बर्ड्स। ओके, मल्टीपोलर मैक्सिमम न्यूरॉन होते हैं। एग्जांपल हमारा मोटर न्यूरॉन, क्या एग्जांपल हमारा, मोटर न्यूरॉन। अब अकॉर्डिंग टू लेंथ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ क्या है, इसकी लॉन्ग लेंथ है तो ये लॉन्ग एक्सॉन है तो ये लॉन्ग वाला हो गया, ये शॉर्ट एक्सॉन है, शॉर्ट वाला हो गया। एग्जांपल है गोल्गी टाइप 1, गोल्गी टाइप 2। आप इतना भी लिख दोगे इनफ है, ठीक है। आपकी मैम भी सोचेगी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। चलो, अकॉर्डिंग टू माइलिन शीट, मैंने आपको पीछे बताया था ना, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। इसमें माइलिन शीट प्रेजेंट, इसमें माइलिन शीट एब्सेंट, ठीक है। ये माइलिन शीट किस में हेल्प करती है, फास्ट कंडक्शन में। माइलिन शीट नहीं होगी तो क्या होगा, कंडक्शन हमारा स्लो हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम आगे आ जाते हैं नर्व्स पे। आई होप आपको ऊपर का समझ में आ गया होगा। पीछे का आपको जो भी डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप वो बता देना, मैंने एकदम प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप नोट्स पढ़ लोगे। और अगर नोट्स पढ़ लोगे ना तो आपको बुक में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, हम पढ़ेंगे नर्व्स। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख ही रहा होगा, है ना। अब इसमें एक्सॉन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, किसको वाइट मैटर बोलते हैं, किसको ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है। सीएनएस में क्या बोला जाता है सेल बॉडी को, पीएनएस में क्या बोला जाता है, ठीक है। कौन से रीजन में प्रेजेंट है ये मैं आपको भी बताती हूँ, देखो। चलो, ध्यान से देखना। मान लो ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अभी क्या है इसमें, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ना और अच्छे से समझ में आ जाए। और कलर्स होंगे इसमें, ग्रे कलर, चलो मिल गया मुझे। चलो देखो, ये हमारे न्यूरॉन्स के आगे की सेल बॉडी है। क्या है, न्यूरॉन्स के आगे की सेल बॉडी, ठीक है। अभी इसके जो एक्सॉन है वो बना के दिखा देती हूँ। ये हमारे, मान लो, उप्स, ये क्या हुआ, ये हमारे एक्सॉन है, ठीक है। मैं फिलहाल ब्रेन की बता रही हूँ, आपको स्पाइनल कॉर्ड की नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूँ। देखो, ये जो मैंने ग्रे कलर से बनाया ना बच्चों, ये क्या है, सेल बॉडी है। आपको पता है ना न्यूरॉन की, ये क्या हो रहा है भाई, ओके। देखो, मैंने बताया था ना न्यूरॉन की ये सेल बॉडी होती है, पीछे वाला एक्सॉन होता है, बताया था ना मैंने आपको। तो जो मैंने ग्रे कलर से बनाई है क्या है, सेल बॉडी है। ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पेरीफ्री रीजन, यानी बाहर वाला रीजन, पेरीफ्री रीजन में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफ्री रीजन में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, देखो ये मैंने पेरीफ्री रीजन में बना रखा है ना, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को इसमें क्या बोलेंगे, ये पेरीफ्री रीजन में प्रेजेंट है, ये ग्रे मैटर बनाएगा। मैंने ग्रे कलर से बना रखा है ना, देखो ग्रे कलर से है ना, इसको बोलेंगे ग्रे मैटर। क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर। अब यही चीज़ आप देखो, सेंटर में क्या है, मैंने वाइट बनाया, सेंटर में क्या बनाया, वाइट। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स है। ये पेरीफ्री में क्या थी, सेल बॉडी, ये हमारा ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स।
ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स क्या बनाएगा, ये सेंटर में प्रेजेंट होगा, क्या बनाएगा, ये वाइट मैटर बनाएगा। देखो आप ध्यान से देखो, मैंने वाइट कलर से बना रखा है, देखो वाइट कलर से ना सेंटर में, याद रखना। पेरिफेरी में ग्रे, सेंटर में वाइट, पेरिफेरी में ग्रे सेंटर, ओके ठीक है। देखो मैं कहाँ थी, हाँ सेंटर में क्या है, एक्सॉन्स हैं, इनका जो ये सेंटर में प्रेजेंट है ये वाइट मैटर बनाएंगे हमारा, पेरिफेरी रीजन में हमारा ग्रे मैटर होगा, ठीक है। अब ये जो है ना ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को CNS में हम न्यूक्ली बोलते हैं, PNS में हम गैंग्लिया बोलते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पर और अच्छे से दिखाऊंगी। ओ ये देखो आपके न्यूरॉन्स के एग्जाम्पल आ गए हैं, चलो इन्हें भी देख ही लेते हैं हम। ये हमारा यूनिपोलर है, इसका एक पोल है, इसके दो पोल हैं, ये बाइपोलर है, इसके मल्टीपोल हैं, ये मल्टीपोलर है, इसका एक सूडो है यानी फॉल्स है, ये हमारा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ओके। व्हाट इज दिस नाउ, चलो ये बाद में है, अभी ये पढ़ने के बाद बताती हूँ मैं आपको ऊपर वाली फिगर। ये वाली चीज़ ध्यान से देखना। अब आप लोग देखो, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कहाँ थी, ब्रेन, बच्चों ब्रेन की बात हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में अलग चीज़ होती है, ठीक है। जैसे ब्रेन में क्या है, पेरीफ्री में ब्रेन में क्या है, ग्रे मैटर, स्पाइनल में बेटा ग्रे मैटर सेंटर में होता है, पेरीफ्री में क्या हो जाएगा, वाइट मैटर, डिफरेंस ये है, ठीक है। चलो पहले ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन का मैंने बताया था ना, पेरीफ्री में क्या है हमारा, पेरीफ्री में हमारा ग्रे मैटर, देखो मैं लिखा हुआ है, सेंटर में हमारा क्या है, वाइट मैटर, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को CNS में बोलते हैं न्यूक्लियाई, PNS में बोलते हैं गैंग्लिया। ग्रुप ऑफ एक्सॉन को CNS में बोलते हैं ट्रैक्ट, PNS में बोलते हैं नर्व फाइबर। इजी है बहुत, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो स्पाइनल का बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये हमारा ब्रेन था और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड मान लो। स्पाइनल कॉर्ड में क्या चीज़ थी, अभी इस बार ना मैं ग्रे कलर चलो ले लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो इसमें सेंटर में एक्सॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, कहाँ होती है, सेंटर में, ठीक है। यही इसमें मेजर डिफरेंस है, ब्रेन के अपोजिट होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, ओके वाइट है। बच्चों ये कलर का बहुत झोल है सच्ची में। अब देखो बीच वाला वाइट हो गया है, चलो वॉट एवर, चलो ये ऐसे मान लेते हैं, मैं लिख के बता दूँगी आपको। अब देखो ये सेंटर वाला क्या है हमारा, सेल बॉडी है ना, स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल इसमें डिफरेंट हो जाता है ब्रेन से। सेल बॉडी हमारी सेंटर में आ जाती है, सेल बॉडी कहाँ जाती है हमारी, सेंटर में। और सेल बॉडी हमारी क्या थी, ग्रे मैटर थी, है ना। तो ग्रे मैटर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इसमें सेंटर में आ जाएगा ग्रे मैटर। और ये पेरीफ्री में जो ये दिखा रखे हैं मैंने, पेरीफ्री में हमारे आ जाएंगे वाइट मैटर, ये याद रखना बस। आप देखो अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से कोई भी एक चीज़ याद रख लो, एक चीज़, अब मान लो आप ब्रेन याद रखते हो तो स्पाइनल कॉर्ड में उसका अपोजिट होगा, बस ये याद रखना, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी सेंटर में होती है ग्रे मैटर, एक्सॉन पेरीफ्री में होता है वाइट मैटर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक्सॉन की कवरिंग को बोलते हैं एंडोन्यूरियम, ग्रुप ऑफ एक्सॉन जो होता है उसकी कवरिंग को पेरिन्यूरियम, पेरिफेरल नर्व कवरिंग को एपिन्यूरियम। अब ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपको बताऊंगी ऊपर वाली फिगर में। ये देखो मैं स्पेशली आप ही के लिए कटिंग लगा रखी है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपको सिंगल सिंगल एक्सॉन दिख रहे हैं निकले हुए, ये तुम्हारे एक्सॉन है। सिंगल एक्सॉन की कवरिंग को क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम। अब ये बहुत सारे एक्सॉन्स हो गए ना, इन बहुत सारे एक्सॉन्स की कवरिंग को बोलेंगे पेरिन्यूरियम, लिखा हुआ है ना मैंने वहाँ पे। अब ये हमारी पूरा नर्व फाइबर है, हमारी नर्व है ये पूरी पेरिफेरल नर्व, इसकी पूरी को कवरिंग को बोलेंगे एपिन्यूरियम। ये हमारी छोटी ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ये हमारी नर्व है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिए पर आप, ठीक है। अब हम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है मुझे बताओ। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो रिलीज़ करता है, कौन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रिलीज़ करता है, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं डायग्राम, देखो आप
ये एक्सॉन है, सबको दिख रहा है एक्सॉन। ये हमारे टीलोडेंड्राइट्स हैं, दिख रहा है सबको। ये सर्कल हमारे क्या है, टर्मिनल बटन्स, इसके अंदर वेसिकल्स हैं। ये देखो टर्मिनल बटन ऐसा है, इसके अंदर ऐसे ऐसे वेसिकल्स बनी हुई हैं, ठीक है। क्या बनी हुई हैं, वेसिकल्स बनी हुई हैं। वेसिकल्स के अंदर क्या है, वेसिकल्स के अंदर ये देखो, ये ऐसे रेड कलर से दिखा रही हूँ मैं। ये क्या है हमारा, रेड कलर से लिखने की क्या ज़रूरत है, ये क्या है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। चलो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को। क्या करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर के हम क्या करेंगे, टाइप्स। 50 से भी ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। क्या होते हैं, 50 से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। पहले होते हैं एक्साइटेटरी, ये एंटी से बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, मिक्स्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। मिक्स्ड से याद रखो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये तो बिल्कुल अलग ही निकाल दो आप लोग, ठीक है। क्या, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। एक्साइटेटरी में याद रखो ट्रिक है, गाना है। क्या है, गाना है, आपको गाना है, ठीक है। एक्साइटेटरी में क्या करना है, आपको गाना है। कैसे गाओगे, ग्लूटामेट, एसिटाइल कोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एस्पर्टेट, हिस्टामिन, समझ गए। चलो ठीक है। अगले इनहिबिटेटरी में क्या है, DGGS, डोपामिन, गाबा, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, याद कर लेना इनको, ठीक है। ये इजीली लर्न हो जाएंगे। अब इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको लगेगा एक बार में शायद ना समझ में आए, बट आप बार बार सुनोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी इसमें क्या है, ये आपको दिख रहा है हमारा एक्सॉन है, ये हमारे टीलोडेंड्राइट्स थे, ये हमारे टर्मिनल बटन्स थे, इसके अंदर वेसिकल्स थी, वेसिकल्स के अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, राइट। अब क्या है, मैं आपको डायग्राम और बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। कौन सा कलर लूँ जो आपको दिख जाए इसमें, चलो पिंक कलर हमने यूज़ नहीं किया, राइट। पिंक, ये दूसरा पिंक है बच्चों, मैं दूसरा पिंक यूज़ कर रही हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, नाइस कलर ये हमारा क्या है, टर्मिनल बटन। इसके अंदर क्या है, वेसिकल्स। कलर चेंज हो गया अपने आप, वेसिकल्स। वेसिकल्स में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। वेसिकल्स में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो इन वेसिकल्स के ऊपर जो है ना, ये ऐसे रेड कलर का जो मैंने बनाया है, ये क्या है, हमारा कैल्शियम चैनल है। ये हमारा क्या है, कैल्शियम चैनल, ठीक है। अब ये कैल्शियम चैनल क्या होगा, देखो चलो अब मैंने आपको पीछे प्री सिनेप्टिक और पोस्ट, देखो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, जो मान लो आगे से ये ले रहा है मैसेज, ऐसे साल्टेटरी मूवमेंट के साथ जा रहा है मैसेज, ठीक है। अब जो मैसेज भेज रहा है वो क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, गैप बिटवीन न्यूरॉन को बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है जो हमारे इम्पल्स को ले रहा है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये पूरी खिचड़ी आपको समझ में जब आएगी जब मैं आपको एक बार नीचे का रीड करवा दूंगी, ध्यान से सुनना। देखो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन था जिसने इम्पल्स को कैरी किया, ठीक है। प्री सिनेप्टिक जो पहले वाला न्यूरॉन है वो लेके आया इम्पल्स को, ठीक है। कैल्शियम इम्पल्स के आते ही जो मैंने कैल्शियम चैनल दिखाया था ना आपको, ऐसे वेसिकल के ऊपर ऐसे कैल्शियम चैनल दिखाया था मैंने आपको, वो इम्पल्स के आते ही क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन होते ही क्या हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया, यानी कैल्शियम अंदर घुस गया, यहाँ पे अंदर घुस गया कैल्शियम। जो अंदर न्यूरोट्रांसमीटर थे वो बाहर आ गए, कहाँ आ गए, बाहर आ गए। अब वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा वाला बाहर आया, मान लो एसिटाइल कोलिन आया है, ठीक है। क्या आया हमारा, एसिटाइल कोलिन आया है। तो एक कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, मान लो एसिटाइल कोलिन जो है हमारा वो ज़्यादा रिलीज़ हो गया है, तो वो एक्स्ट्रा वाले को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है।
फिर वहाँ पर सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन बच्चों शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है, वो बाइंड हो जाएगा, ACH रिसेप्टर वहाँ प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइल कोलिन जाके वहाँ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम चैनल के ओपन होते ही क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल इन्फ्लक्स हो जाएगा। पोटेशियम ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कितने डबल 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 ट्रिपल ट्रिपल सारे पॉजिटिव चार्ज भर गए, जिससे क्या हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है, इम्पल्स ट्रांसमिशन हो गया, समझे। चलो मैं अब आपको अच्छे से डायग्राम में बताऊंगी ऊपर, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है। चलो ये मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा टर्मिनल बटन, इसके अंदर मान लो ये वेसिकल्स हैं, उसके अंदर ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ओके। अब मान लो इसके ऊपर ये क्या है, हमारे कैल्शियम चैनल्स हैं। जैसे ही इम्पल्स आएगी, जैसे ही क्या आएगी, इम्पल्स आएगी, जो कैल्शियम चैनल है ना बेटा, ये ओपन हो जाएगा। कैल्शियम चैनल के ओपन होने के बाद क्या होगा, ये कैल्शियम जो है यहाँ अंदर जाके घुस जाएगा। अब कैल्शियम का अंदर इन्फ्लक्स हो गया है, तो अंदर वाली चीज़ को बाहर आना पड़ जाएगा ना, ये तो सब गुचड़ पुचड़ हो जाएगा, राइट। तो अब ये जो बाहर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ये बाहर आ जाएगा। देखो ये मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, ये है हमारा, आ गया न्यूरोट्रांसमीटर बाहर, है ना। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था, ये एसिटाइल कोलिन था, ठीक है। अब देखो ये हमारी मसल है, क्या है, ये हमारी मसल, ये हमारी मसल है। इस मसल पे ये क्या प्रेजेंट है, ये सोडियम रिसेप्टर है, मान लो सोडियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल है, ये क्लोराइड है, ठीक है। अभी क्या है, पोटेशियम पे तो गाबा रिसेप्टर होता है, सोडियम वाले पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है। अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है ना, तो वो अपने जाके उधर ही बाइंड होएगा ना अपने रिसेप्टर के साथ ही, अब वो जाके उधर बाइंड हो जाएगा। अब ये बाइंड हो गया है तो सोडियम तो क्या होगा, यहाँ का चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम अंदर घुस जाएगा। अंदर घुसते क्या होगा, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जैसे सेल है, अंदर पोटेशियम होता है, बाहर सोडियम है, सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया अंदर, तो क्या होगा, मसल अपना कॉन्ट्रैक्शन दिखा देगी, इम्पल्स ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।